अस्सलाम वालेकुम। फेडरल गवर्नमेंट में टीजीटी और एसएसटी की टीचर्स की नौकरियां आई हैं, जिसमें पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें माहाना 70,000 रुपये तनख्वाह के साथ हाउसिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। और अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका जानने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गवर्नमेंट जॉब्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और जितना हो सकता है इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग जो रिस्क की तलाश में हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि जितनी भी नई आने वाली मेरी वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन मिल सके, क्योंकि मैं जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होने वाली जॉब्स होती हैं, वो चाहे टीचर्स की हो या कोई भी जॉब हो, तो उसको मैं फ़ौरन से उसकी वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर देती हूँ। और बेल आइकन पर क्लिक करने से ये हो जाएगा कि आपको फ़ौरन से उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। सबसे पहले एसएसटी की टीचर पोस्ट की हम बात करते हैं, जिसमें जो है तकरीबन टोटल 300 पोस्ट हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन में आपने जो है मास्टर किया हो किसी भी सब्जेक्ट में, कम से कम सी ग्रेड में किया हो और साथ में इसके साथ बीएड भी आप लोगों ने किया हो। अगर आपने बीएड ना किया हो तो इसके लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में मास्टर किया हो। एज लिमिट जो है वो 22 साल से लेकर 30 साल तक है, जिसमें 5 साल जो है एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये पोस्ट है, जिसमें 1 ईयर जो है वो उसके बाद जो है एक्सटेंडेबल भी हो सकता है। ठीक है। और अप्लाई किस तरीके से आप लोगों ने करना है, वो अप्लाई ऑनलाइन आपने इस वेबसाइट के ऊपर करना है www.fgel.government.pk। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने करना है। लास्ट डेट जो इसकी 19 मई 2025 है। ठीक है। मैं अब एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को जूम करके दिखा देती हूँ। एडवर्टाइजमेंट में है नेम ऑफ पोस्ट जो है वो सेकेंडरी स्कूल टीचर यानी एसएसटी जो है स्केल 17 है। मेल और फीमेल दोनों का उन्होंने अलग अलग डिटेल बताई हुई है, जिसमें जो है ओपन मेरिट पर जो है वो मेल के लिए भी 11 है और फीमेल के लिए भी 11 सीट है। बाकी जो है पंजाब वालों के लिए जो है मेरिट पर 71 पोस्ट है मेल के लिए और 71 पोस्ट फीमेल के लिए है, ये पंजाब वालों के लिए। और नॉन मुस्लिम कोटा भी पंजाब वालों के लिए है, जिसमें 4 जो है वो मेल कोटा है और 4 फीमेल कोटा है। उसके बाद है सिंध रूरल का, इसमें जो है मेरिट पर मेल कोटा जो है वो 16 है, फीमेल कोटा भी 16 है। नॉन मुस्लिम का जो कोटा है वो मेल और फीमेल दोनों का एक एक है। और जो है सिंध अर्बन जो है उसका मेरिट पे जो है मेल का भी 11 है, फीमेल का भी 11 है। और नॉन मुस्लिम कोटा उसमें मेल का 1 है, फीमेल का 0 है। फीमेल के लिए नॉन मुस्लिम कोटा नहीं है। और उसके बाद केपीके पर आ जाते हैं, तो उसमें मेरिट जो है मेल का 16 है, 16 सीट्स है और फीमेल के लिए 17 सीट्स है, जिसमें नॉन मुस्लिम मेल के लिए भी 1 कोटा है, फीमेल के लिए भी 1 कोटा है। उसके बाद है बलोचिस्तान में मेल के लिए 8 पोस्ट है और फीमेल के लिए जो है 9 पोस्ट है। नॉन मुस्लिम का मेल के लिए 1 पोस्ट है, फीमेल के लिए 0 पोस्ट है। फिर जो है एक्स फाटा, इसमें जो है मेरिट पर मेल के लिए 4 पोस्ट है और फीमेल के लिए 5 पोस्ट है, इसमें कोई नॉन मुस्लिम कोटा नहीं है। फिर उसके बाद है गिलगित बल्तिस्तान में जो है मेरिट पर मेल के लिए 2 पोस्ट है, फीमेल के लिए 1 है। और उसके बाद है AJ&K, इसमें जो है वो मेरिट पर मेल के लिए 3 पोस्ट है और फीमेल के लिए भी 3 पोस्ट है। टोटल जो है 150 पोस्ट जो है मेल के लिए है और 150 पोस्ट फीमेल के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं TGT, इसका स्केल 16 है, इसमें भी मेल और फीमेल दोनों की अलग डिटेल दी हुई है। इस मेल और फीमेल दोनों के लिए ओपन मेरिट पर 15 पोस्ट है। और उसके बाद पंजाब में मेल के लिए 95 है और फीमेल के लिए भी 95 है। और नॉन मुस्लिम का जो है वो दोनों का 5-5 है, यानी मेल भी और फीमेल भी। और उसके बाद सिंध रूरल में जो है वो 21 पोस्ट जो है वो मेल के लिए है, 22 फीमेल के लिए है। नॉन मुस्लिम का है 1 कोटा मेल के लिए और 1 कोटा फीमेल के लिए है। फिर उसके बाद सिंध अर्बन में 14 जो है वो मेल के लिए है और 15 जो है वो फीमेल के लिए है। नॉन मुस्लिम कोटा इसमें भी 1 मेल का है और 1 फीमेल का है। फिर जो है KPK आ जाता है, इसमें 22 मेल का कोटा है इसमें और 22 फीमेल के लिए है। नॉन मुस्लिम का के लिए KPK में 1 कोटा मेल का है और 1 कोटा फीमेल का है। फिर बलूचिस्तान में जो है मेरिट पर 12 जो है मेल का है और 11 फीमेल का है।
और नॉन मुस्लिम का जो है वो मेल के लिए 0 कोटा रखा है, लेकिन फ़ीमेल के लिए उन्होंने 1 कोटा रखा है। फिर इसके बाद आ जाता है एक्स फाटा, इसमें 6 जो है वो मेल का है, मेल के लिए 6 है और फीमेल के लिए 5 सीट्स है। और नॉन मुस्लिम का जो है वो मेल के लिए 1 सीट है, फीमेल के लिए कोई सीट नहीं है। और उसके बाद जो है गिलगित बल्तिस्तान आ जाता है, तो इसमें जो है 2 मेल की सीट्स हैं और 2 फीमेल की है। और फिर जो है AJ&K में जो है वो 4 मेल की सीट्स है और 4 फीमेल। टोटल जो है 200 सीट्स मेल के लिए है और 200 सीट्स जो है वो फीमेल के लिए है। और एसएसटी की क्वालिफ़िकेशन मैं आप लोगों को स्टार्ट में भी बता चुकी हूँ कि क्या है। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट वाइज़ जो है वो एसएसटी का सेकेंडरी स्कूल टीचर मेल और फीमेल दोनों है। 16 ईयर को एजुकेशन इन डिटेल मैं आपको बता चुकी हूँ। स्टार्ट में हम टीजीटी की तरफ आ जाते हैं। सेकंड क्लास और ग्रेड सी यानी बैचलर डिग्री आप लोगों ने की हो जो कि 14 ईयर्स एजुकेशन का हो, वो कम से कम जो है वो ग्रेड सी में आप लोगों ने किया हो किसी भी सब्जेक्ट में। और साथ में जो है वो बीएड आप लोगों ने किया हो, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज डिटेल जो है वो टीजीटी का ये है कि नेम ऑफ पोस्ट जो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मेल का, इंग्लिश के लिए 56 पोस्ट है और फीमेल के लिए बी इंग्लिश में 56 पोस्ट है। उर्दू की जो है मेल के लिए 27 पोस्ट है और फीमेल के लिए भी 27 पोस्ट है। मैथ्स का मेल के लिए 39 पोस्ट है और फीमेल के लिए भी 39 पोस्ट है। फिज़िक्स जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए 36 पोस्ट है। और केमिस्ट्री के लिए दोनों का सेम है, 20 पोस्ट है। और बायोलॉजी का 22 और 22 पोस्ट है, यानी मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। एज लिमिट जो है वो एसएसटी के लिए 22 साल से लेकर 30 साल तक है, 5 साल जो है एज रिलैक्सेशन है। और टीजीटी के लिए 20 साल से लेकर 28 साल है, इसमें भी 5 साल एज रिलैक्सेशन उन्होंने दी हुई है, ठीक है। एज एंड क्वालिफिकेशन विल बी डिटरमाइंड ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जो है जिस दिन इसकी क्लोजिंग डेट होगी उसी पर ही जो है इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। एज रिलैक्सेशन किन किन लोगों के लिए कितना है इसकी डिटेल अब इन्होंने यहाँ बताई है। 3 साल एज रिलैक्सेशन अगर आप ट्राइबल एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध रूरल एंड बलूचिस्तान वालों के लिए। 10 साल जो है अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपका जो है और आप लोगों ने कंप्लीट किया है 2 इयर्स जो है वहाँ पे काम किया हो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में, ठीक है, तो आप लोगों का जो है वो 10 साल है। और 10 साल जो है इन केस ऑफ पर्सन यानी माजूर लोगों के लिए, ठीक है। और 15 साल जो है अगर कैंडिडेट जो है वो किसी भी रिटायर्ड ऑफिसर हो वो, या कि आर्मी ऑफिसर हो, यानी पाकिस्तान आर्मी में उसने काम किया, वहाँ से रिटायर्ड हो। और 5 साल एज रिलैक्सेशन जो है वो बेवाओं के लिए है, या सिविल सर्वेंट में ड्यूटी के दौरान आपके फादर जो है वो उनका इंतकाल हुआ हो उन लोगों के लिए है। फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो एनीवेयर इन पाकिस्तान है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। एलिजिबल कैंडिडेट शैल अप्लाई ऑनलाइन ऑन आवर वेबसाइट। इनकी जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप डायरेक्ट वहीं पे क्लिक करके जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 19 मई 2025 से पहले आप लोगों ने जो है एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है। और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट के लिए ये लोग कॉल करेंगे, और रिटन टेस्ट जो है पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची और कोयटा में लिया जाएगा। उसके बाद जो है वो इंटरव्यू शेड्यूल का जो प्रोसेस है वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ऑफ जो है वो उनके टेस्ट रिज़ल्ट के मुताबिक, ठीक है। और साथ में है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जो है मस्ट प्रोड्यूस्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपने इंटरव्यू के टाइम जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो होंगे वो बाकायदा अपना एनओसी इंटरव्यू के टाइम लेकर आएंगे। और बाकी जो डिटेल है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।